Hello students. Now your next topic of your syllabus is State Bank of India, and this is the last topic now of your syllabus. फर्स्ट हम हिस्ट्री पढ़ेंगे एसबीआई की. द ओरिजिनल नेम ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वॉज द इम्पेरियल बैंक ऑफ इंडिया. पहले स्टूडेंट्स एसबीआई का ओरिजिनल नेम होता था इम्पेरियल बैंक. जो इम्पेरियल बैंक ऑफ इंडिया फॉर्म हुआ था ये हुआ था 1921 में. और किन किन बैंक्स को इसमें अमेलगामेट किया गया था? बैंक्स ऑफ बंगाल, बॉम्बे एंड मद्रास. तो इन्हीं सभी की अमेलगामेट से इम्पेरियल बैंक ऑफ इंडिया फॉर्म किया गया. तो इंडिपेंडेंस से पहले जो इम्पेरियल बैंक थी यही सारे इंटायर बिजनेस एंड बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स को हैंडल करती थी. फिर ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द ऑल इंडिया रूरल क्रेडिट सर्वे कमेटी द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिनेम्ड इट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फ्रॉम 1 जुलाई 1955. तो ऑल इंडिया रूरल क्रेडिट सर्वे कमेटी ने ये रिकमेंड किया था कि जो गवर्नमेंट है वो इम्पेरियल बैंक ऑफ इंडिया को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रिनेम कर दे. और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कब से बना? फ्रॉम 1 जुलाई 1955. उसके बाद एसबीआई के अंडर 8 बैंक्स जो हैं एज इट्स सब्सिडरीज लाए गए. तो कौन कौन से बैंक्स हैं इसमें शामिल? स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर, स्टेट बैंक ऑफ इंदौर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर एंड स्टेट बैंक ऑफ ट्रैवनकोर. सो दिस इज हिस्ट्री. नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ एसबीआई. अब स्टूडेंट्स एसबीआई का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कैसा होता है? द एसबीआई इज नॉट अ होली बैंक ओन्ड बाय गवर्नमेंट. तो ये ऐसा बैंक नहीं है जिस पे पूरा कंट्रोल ही गवर्नमेंट का है. इट इज़ अ कॉरपोरेट बॉडी. ये एक कॉरपोरेट बॉडी है जिसमें इसकी ऑथोराइज्ड कैपिटल थी 1000 करोड़ and paid up capital of rupees 5 to 6 crore of shares of rupees 10 each. The apex body in the organizational structure of SBI is the Central Board of Directors. तो एपेक्स बॉडी कौन सी है इसमें? फर्स्ट ऑफ ऑल सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जिसमें चेयरमैन, 2 मैनेजिंग डायरेक्टर एंड 17 डायरेक्टर्स अपॉइंट किए गए हैं. जो चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर है उन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है आरबीआई की कंसल्टेशन के साथ फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 5 ईयर्स. मतलब कि इनका टर्म कितना रहेगा? 5 ईयर्स का. टू मैनेज द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ द बैंक देयर इज़ अ सेंट्रल मैनेजमेंट कमेटी जिसमें आपके 10 मेंबर्स हैं, जिसमें चेयरमैन एंड 2 मैनेजमेंट ऑफिशियल मेंबर ऑफ द कमेटी और अदर डायरेक्टर्स भी शामिल हैं. तो ये है आपका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव्स. तो स्टूडेंट्स अब एसबीआई के क्या ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं? फर्स्ट इज टू हैव अ स्ट्रॉन्ग कमर्शियल बैंक अंडर द कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑफ द गवर्नमेंट. इसमें क्या है? स्ट्रॉन्ग कमर्शियल बैंक है जो गवर्नमेंट की कंट्रोल और सुपरविजन के अंडर रहता है. देन टू सेपरेट बैंकिंग फैसिलिटीज़ इन रूरल, सेमी अर्बन एंड मेट्रोपॉलिटन एरियाज़. इसमें ज़्यादा से ज़्यादा एम था कि बैंकिंग फैसिलिटीज़ को सेपरेट कर दिया जाए, चाहे वो रूरल में हो, चाहे वो सेमी अर्बन में हो, चाहे वो मेट्रोपॉलिटन एरियाज़ में हो, जिसमें 400 ब्रांचेस उस टाइम खोले गए थे 5 साल के अंदर अंदर. देन टू सेपरेट बैंकिंग इन रूरल एरियाज़. वही है कि रूरल एरियाज़ में बैंकिंग को स्प्रेड करना और सेविंग्स को एनकरेज और मोबिलाइज करना. देन टू स्ट्रेंथन कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हेल्प इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ लाइसेंस्ड वेयर हाउसेज एंड कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज़. टू हेल्प अदर बैंक्स इन स्ट्रेंथन बैंकिंग सिस्टम एंड टू हेल्प द आरबीआई इन इम्प्लीमेंटिंग इट्स मॉनेटरी एंड क्रेडिट पॉलिसीज़. नेक्स्ट आपके आते हैं फंक्शंस. एसबीआई के फंक्शंस क्या हैं? फर्स्ट इज एक्सेप्ट्स डिपॉजिट. ये आप सबको पता है कि जो एसबीआई है वो एक कमर्शियल बैंक है, तो ये आपके क्या करते हैं? डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करते हैं, लोगों को लोन्स एंड एडवांसेस भी देते हैं, इन्वेस्टमेंट भी करते हैं और बोरोइंग भी चलती है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में भी डील करते हैं, गोल्ड एंड सिल्वर में भी डील करते हैं, एक्ट्स एज एन एजेंट. ये एजेंट की तरह भी काम करते हैं. देन बिजनेस ऑन कमीशन.
और ये बिजनेस भी कंडक्ट करते हैं, और उसके लिए जब ये एजेंट की तरह काम करते हैं तो इन्हें कमीशन भी मिलती है। नेक्स्ट इज अंडर राइट्स इशू, इसमें अंडर राइटिंग की तरह भी ये काम करती हैं। देन कैपिटल स्टॉक ऑफ बैंकिंग कंपनी, तो ये क्या है, एक बैंकिंग कंपनी के लिए एक, जैसे हमने पहले भी पढ़ा, इसमें ऑथोराइज्ड कैपिटल इतनी इतनी लगती है, तो क्या है इसमें कैपिटल इन्वेस्ट भी होती है। देन फॉर्म सब्सिडरी, तो इसमें हमने जैसे पढ़ा पहले कि एसबीआई की इतनी 8 बैंक्स ऐसे थे जो इसकी सब्सिडरीज बनाए गए। देन हाउसिंग स्कीम्स, तो हाउसिंग स्कीम्स में भी इसका बहुत बड़ा रोल है। एंड फाइनेंसिस फॉरेन ट्रेड, तो जितनी भी फॉरेन ट्रेड होती है उसे फाइनेंसिंग करना भी एसबीआई का ही काम है। नेक्स्ट इज वर्किंग एंड अचीवमेंट्स ऑफ एसबीआई। सो स्टूडेंट्स, वर्किंग एंड अचीवमेंट्स ऑफ एसबीआई में क्या है, फर्स्ट आपके इसमें आते हैं बैंकिंग ट्रेंड्स, कि आपके बैंकिंग ट्रेंड्स क्या हो सकते हैं, कितनी कितनी पेड अप कैपिटल और रिजर्व्स हो सकते हैं, कितनी आपकी डिपॉजिट्स ग्रोथ हो सकती है, कितना कितना क्रेडिट एक्सपैंड हुआ है, कितनी इन्वेस्टमेंट होगी, कितनी ब्रांच को एक्सपैंड किया जाएगा, और कुछ अदर हाईलाइट्स भी इसमें मेंशन है। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट पॉइंट इज पेड अप कैपिटल एंड रिजर्व्स। There has been a phenomenal growth in the paid up capital and reserves of the state bank. अब कुछ सालों से पेड अप कैपिटल और जो इसके रिजर्व्स हैं उसमें एक ग्रोथ देखी गई है। जैसे 1955 में थे इसके 12 करोड़ और 1969 में थे इसके 20 करोड़, मीन्स 8 करोड़ ज़्यादा इसमें इंक्रीज़ किया गया है। लेकिन मार्च 1998 तक इसके थे 9608 करोड़ तक की इसमें पेड अप कैपिटल रखी गई थी। देन डिपॉजिट्स ग्रोथ, अब इसमें देखिए डिपॉजिट्स ग्रोथ में कितना है, 1955 में था 226 करोड़ और अब है 1998 में 131,091 करोड़, तो इतनी ये डिपॉजिट्स ग्रोथ रही है। देन क्रेडिट एक्सपेंशन, इसमें देखो स्टूडेंट्स, जो बैंक ने कुछ क्रेडिट एक्सपेंशन की पॉलिसी बनाई थी फॉर फूड एंड नॉन फूड पर्पसेस के लिए, तो 1955 में कितना था क्रेडिट एक्सपेंशन, 106 करोड़, उसके बाद 1969 में था 841 करोड़ और उसके बाद है 1998 में था 74,237 करोड़। नेक्स्ट इज इन्वेस्टमेंट, अब इन्वेस्टमेंट कितनी है इसमें, कितना बैंक में इन्वेस्ट किया गया है, उसकी भी एब्सोल्यूट अमाउंट इंक्रीज की गई है। देन ब्रांच एक्सपेंशन, तो जैसे मैंने पहले भी कहा कि पहले 400 ब्रांचेस एस्टैब्लिश की गई थी, ठीक है, बट लेकिन अब 2,33,000 ब्रांचेस हो चुकी हैं, बहुत सारी ब्रांचेस अब इंक्रीज़ हो चुकी हैं। अब कुछ अदर हाइलाइट्स हैं, जो इसका क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो था 1995 में इसका था 47, जो कि 1996 तक 62% हो गया, तो ये भी कुछ अदर हाइलाइट्स हैं। तो इतना इतना प्रपोर्शन पहले इन सब में किया गया था पिछले सालों में, पर अब तक ही इतना अमाउंट इंक्रीज़ हो चुका है। नेक्स्ट इज़, अब ये भी वर्किंग एंड अचीवमेंट्स में ही है। फर्स्ट इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड एग्रीकल्चर फाइनेंस, तो हम इसमें ये देखेंगे कि जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है उसने कैसे हेल्प की एग्रीकल्चर फाइनेंस में, मींस जो एग्रीकल्चर के लिए उन्होंने कितना कितना पैसा दिया। सो फर्स्ट इज ब्रांच एक्सपेंशन, तो इसमें भी पहले जैसे मैंने बताया था कि 400 ब्रांचेस थी, 5 ईयर्स में 400 ब्रांचेस को ओपन किया गया था, लेकिन अब 4098 ब्रांचेस बढ़ा दी गई हैं। सेकंड इज रेमिटेंस फैसिलिटीज़, क्या करती है एसबीआई, ये चीप रेमिटेंस फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है टू स्टेट एंड सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स, लैंड डेवलपमेंट बैंक्स, फार्मर्स एंड ट्रेडर्स को। देन थर्ड इज हेल्प्स टू कोऑपरेटिव बैंक्स, कि ये जो है कोऑपरेटिव बैंक्स को भी हेल्प करती है उनको रूरल क्रेडिट देने में। देन प्रोडक्शन फाइनेंस, कुछ
फाइनेंस भी देती है फॉर प्रोडक्शन पर्पसेस, फाइनेंस फॉर इरिगेशन, मॉडर्नाइजेशन ऑफ फार्म प्रैक्टिसेस, इसके लिए भी एसबीआई उनको पैसा देती है। और जितने भी वेयर हाउसेज हैं, जितने भी वेयर हाउसेज एस्टैब्लिश्ड किए गए हैं एसबीआई ने, उनको भी फाइनेंस करना एसबीआई का ही काम है। जो फिशरीज़ के लिए भी एसबीआई का ही काम है पैसा देना, और जितनी भी अदर एक्टिविटीज़ हैं उसमें भी एसबीआई ही हेल्प करती है। देन रोल ऑफ आरआरबीज मीन्स रीजनल रूरल बैंक्स। तो जो रीजनल रूरल बैंक्स खासकर जो एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए ही बनाए होते हैं, तो इसमें दोनों का कंट्रीब्यूशन है, एसबीआई का भी और आरआरबी का भी, फॉर एग्रीकल्चर एंड नॉन एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए, कि जितने भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं उन्हें फाइनेंस प्रोवाइड किया जा सके। नेक्स्ट इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड इंडस्ट्रियल फाइनेंस। अब ये किस सेंस में आएगा, आपकी इंडस्ट्रीज से लिंक। पहले वो था एग्रीकल्चर, कि एग्रीकल्चर में कौन पैसा लगाता है, अब है इंडस्ट्रियल, कि इंडस्ट्रीज में कौन पैसा लगाएगा। ऑफ कोर्स एसबीआई ही लगाती है। अब देखेंगे इन दोनों में लिंक क्या है। फर्स्ट इज है फाइनेंसिंग लार्ज एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज़ की सेंस में होगा, इसके आगे कुछ हम सब पॉइंट्स करेंगे। और उसके बाद है फाइनेंसिंग ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़। इन दोनों के लिए अब क्या प्रोविजन है। नेक्स्ट इज फाइनेंसिंग लार्ज एंड मीडियम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, इसके आगे सब पॉइंट्स आपको गिवन है। फर्स्ट इज इंडस्ट्रियल फाइनेंस ब्रांचेस, जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं उनकी जितनी भी एक सिटी में या पूरे ऑल ओवर द कंट्री में जितनी भी ब्रांचेज एस्टैब्लिश हैं उनको फाइनेंस प्रोवाइड करना। देन मॉनिटरिंग ऑफ क्रेडिट, जितना भी क्रेडिट दिया गया है, उधार पैसा दिया गया है, उसके ऊपर पूरी नज़र रखना और बाद में उनसे लेना भी। इंडस्ट्री रिहैबिलिटेशन, इंडस्ट्रीज़ की रिहैबिलिटेशन के लिए भी एसबीआई पैसा देती है और इंफ्रास्ट्रक्चर को की डेवलपमेंट के लिए भी एसबीआई फाइनेंस प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट इज फाइनेंसिंग ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। फर्स्ट इज इक्विटी